हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी दोनों का बीएड फर्स्ट ईयर का हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस आपको बताएंगे, समझे। जैसे ही कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का सिलेबस है, तो ये इंग्लिश में भी है, फिर हिंदी में भी है। ऐसे ही आपका सब पेपर का आपका हिंदी इंग्लिश ईपीसी आपका मेथड है। कोर्स 1 से 7 तक सबका आपको एकदम समझाएंगे अच्छा से, समझे। तो देखिए, मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी दोनों का सेम सिलेबस है, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी से ही 2018 में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी निकला था। दोनों का सेम सिलेबस है, समझे। तो हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात करेंगे, और ऑनलाइन भी क्लास चलेगा, वो भी बात करेंगे। फिर नोट्स लेना होगा, उस पर भी बात करेंगे। और ये सिलेबस आपको चाहिए, समझे। इसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके फ्री में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 9576002401 पर, समझे। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना और मगध यूनिवर्सिटी जो बोध गया में, उस दोनों का सिलेबस है। देखिए, आपका जो पढ़ना है, देखिए कोर्स तो बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है सब में सेम कोर्स पढ़ना है, लेकिन सिलेबस में आप आइएगा तो अंतर आपको मिलेगा सिलेबस में, समझे। कुछ ही यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पाटलिपुत्रा और मगध यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा है। बाद बाकी यूनिवर्सिटी की अपेक्षा इसका अलग है, क्योंकि इसमें आपका 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इसमें रहता है, लॉन्ग भी रहता है, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन। 3 टाइप में क्वेश्चन है, ग्रुप ए बी सी में आता है। तो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, अपलोड है चैनल पर, तो आपको पता चलेगा कैसा आता है। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए, कोर्स 1 जो आपका है BCC 1, उसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए, ये जो आपका पेपर होता है, ये 80 नंबर का थ्योरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो आपके कॉलेज में होता है, समझे। कोर्स 2 जो है कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, ये भी 80 नंबर का होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। लर्निंग एंड टीचिंग, ये BCC 3 है, इसका भी 80 नंबर का होता है, 20 नंबर थ्योरी होता है, समझ गए। सॉरी, प्रैक्टिकल थ्योरी 80 नंबर, 3 पेपर, 20 नंबर प्रैक्टिकल। अब 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जो आपका 3 पेपर है। और उसके बाद मेथड, पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। मेथड जो है आपका, तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा आपका नर्स में या सब्सिडरी में, वो आपका इसमें मेथड मिलता है। समझाएंगे मेथड कौन किसको कौन सब्जेक्ट मिलता है, तो वो आपको इसमें समझा देंगे, समझे। तो ये 4 जो पेपर होता है, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, ये सब 40 नंबर का थ्योरी होता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, समझ गए। यानी 3 पेपर आपका शुरू का, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, और लर्निंग एंड टीचिंग। ये जो तीनों है आपका, ये तीनों आपका 80 नंबर का होता है, समझ गए। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। वैसे ही कोर्स 4, 5, 6, 7A है, यानी आपका लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। यानी ऑनर्स में जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा, जैसे हिस्ट्री होगा तो पैडागोजी ऑफ सब्जेक्ट हिस्ट्री हो जाएगा, किसी का ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी हो जाएगा, समझे। तो हिस्ट्री और सिविक्स एक साथ होता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स एक साथ होता है। तो ये आपका इसमें मिल जाएगा। ये आपका 40 नंबर 10 नंबर का हो गया। 7 पेपर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है, जो 7, 3 80 का और 4 40 नंबर का जो पेपर होता है, इसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेती है। और 3 EPC पढ़ना है आप। एक होता है EPC के नाम रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, और क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। 3 जो EPC है, इसका एग्ज़ाम कॉलेज में ही होता है, यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल आते हैं, नहीं तो कॉलेज के ही टीचर आपका एग्ज़ाम इसका ले लेते हैं। तो समझिए एक तरह का प्रैक्टिकल है। ये 50-50 नंबर, 3 EPC 50-50 का होता है। यानी आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर में 650 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है, 650 नंबर का, तो उसमें आपका 400 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में होता है, और 250 का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब 250 कैसे है, तो 150 नंबर तो ये हो गया 50-50-50, 150। इसमें जो आपका 20-20 60 हो गया, और इधर 10 4 को पेपर में 10-10 नंबर का था, यानी 150 नंबर ए, और 100 नंबर ऊपर में जो सब्जेक्ट वाला में था। 250 का प्रैक्टिकल होता है, और 400 का आपका क्या होता है, थ्योरी होता है, समझे।
तो ये समझ गए होंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वाले भी कि 7 पेपर के यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी और 3 पेपर जो EPC 1, 2, 3 इसका कॉलेज में होगा। अब देखिए कोर्स 1 जो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, इसमें आपका 5 यूनिट पढ़ना है, समझे। पहला यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू चाइल्डहुड, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशन, सोशल एंड मोरल। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्डहुड, फैमिली, पीर ग्रुप, नेबर, स्कूल एंड कम्युनिटी, समझे। तो ऐसे ही आपका है इसका हिंदी यहाँ मिल जाएगा कि बाल्यावस्था की अवधारणा, वृद्धि एवं विकास, बाल्यावस्था की, उसके बाद विकास की अवस्था, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे ही किशोरावस्था की समझ है जो आपका अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपका है कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन टू पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू पिगट एंड वाइगोस्की, यानी पिगट और वाइगोस्की यानी पियाजे और वाइगोस्की के संदर्भ में आपका जो डेवलपमेंट होता है उसको पढ़ना है, समझे। इसका हिंदी भी देख सकते हैं, विकास के परिप्रेक्ष्य में अवधारणा और परिचय एवं पियाजे और वाइगोस्की संदर्भ में विकास के सिद्धांत, समझे। तो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, समझे। जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, समझे कि नहीं हमको हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस चाहिए, तो आप वही नंबर दिए हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। हम नंबर फिर से आपको बोलते हैं, PDF फ्री में मिल जाएगा सिलेबस का, 9576002401 पर, समझ गए। अब हम लोग आते हैं कोर्स 2 जो आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन है, समझे। तो इसको हम लोग इंग्लिश में भी सिलेबस है आपका, इसमें भी 5 यूनिट पढ़ना है आपका, समझे। और आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में सिलेबस है, समझ गए। वैसे ही आपका कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग है, इसका भी हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस है, समझे। उसके बाद कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, इसमें आपका 3 यूनिट मिलेगा, समझे। 80 नंबर वाला पेपर में 5 यूनिट और 40 नंबर वाले पेपर में 3 यूनिट होता है, समझ गए। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका 3 यूनिट वाला हो गया। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये भी 40 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 3 यूनिट पढ़ना है, हिंदी में भी दिया है। वैसे ही जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है, इसमें भी आपको 3 यूनिट पढ़ना होगा। उसके बाद आपका है 7 पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। पहला है टीचिंग इंग्लिश, जिसका इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश ऑनर्स होगा तो उसको इंग्लिश टीचिंग मिलता है, इसमें भी आपका 5 यूनिट दिया है। उसके बाद हिंदी शिक्षण का है। फिर उसके बाद आपका होम साइंस जिनका होगा उनको होम साइंस मिलेगा। फिर उसके बाद आपका एलिमेंट्री एजुकेशन जिनका होगा, समझे, प्रारंभिक शिक्षा। फिर उसके बाद आपका टीचिंग ऑफ सोशल साइंस फर्स्ट, इसमें हिस्ट्री सिविक्स होता है, जिनका हिस्ट्री या पोल साइंस होगा ऑनर्स तो उनको हिस्ट्री और सिविक्स मिलेगा, समझ गए। सिलेबस हो गया। उसके बाद है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस 2, यानी जिनका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कोई एक होगा ऑनर्स में तो उनको ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स मिलता है। फिर उसके बाद है आपका टीचिंग ऑफ साइंस फर्स्ट, जिनका केमिस्ट्री या फिजिक्स ऑनर्स होगा उनको फिजिकल साइंस मिलता है। फिर उसके बाद है टीचिंग ऑफ साइंस 2, जिनका जूलॉजी या बोटनी ऑनर्स होगा उनको बायोलॉजिकल साइंस मिलता है। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जिनका मैथ ऑनर्स होगा उसको मैथ मिलेगा। उसके बाद टीचिंग ऑफ कॉमर्स, जिनका कॉमर्स होगा उनको कॉमर्स मिलेगा। उसके बाद है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, अब EPC आ गया आपका, समझे। EPC 1, EPC 2 और EPC 3 तीनों इसमें सिलेबस में आपको सब दिया गया है, समझे। तो जो भी लोग हैं वो अपना सिलेबस ले लीजिए, समझे, और अपने सिलेबस को जानिए, समझे। सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका 10 पेपर पूरा पढ़ना है B.Ed फर्स्ट ईयर में, जिसमें 7 पेपर का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, जिसमें से 7 पेपर में 3 पेपर 80 नंबर का होता है और 4 पेपर आपका 40 नंबर का होता है। 3 पेपर आपका EPC होता है, जिसका एग्ज़ाम कॉलेज कंडक्ट करवाती है। पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट वही बता दिए हैं कि जो आपका ऑनर्स होगा वो आपका पैडागोजी बन, बहुत सारा सब्जेक्ट, जैसे किसी का सोशियोलॉजी होगा तो सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है तो मान लीजिए आपका सब्सिडी में इकोनॉमिक्स होगा तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा। तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो अपने सिलेबस को जानिए। आपको PDF चाहिए तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आप सिलेबस का PDF ले लीजिए, फ्री में मिल जाएगा, पाटलिपुत्रा और मगध यूनिवर्सिटी वाले, समझे। और अच्छा से पढ़िए, आप लोग का अच्छा नंबर आएगा B.Ed में, समझे। सब तैयारी करवाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। अब आगे से आपका टॉपिक जो भी है वृद्धि विकास, जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, समझे, और जिससे हम लोग
अच्छा से बीएड कंप्लीट कर लेंगे।